अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमाद योर होस्ट। आज मैं ज़रा कुछ ऐसा मूवी लेकर आऊँ कि बहुत अरसे से लोग मेरे से कह रहे थे कि कोई ऐसे पिस्टल्स भी बताएं इमाद भाई जो हमारे अपनी लोकल ब्रांड हो, लेकिन अच्छी ब्रांड हो, रिलायबल हो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, कोई किसी की रेंज के हिसाब से कोई पिस्टल्स उनको चाहिए होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड द इम्पोर्टेड वंस। सो वो चाहते हैं कि कोई ऐसे पिस्टल्स हो जो हमारे अपने लोकल मैन्युफैक्चर हों लेकिन अच्छे वेपन्स हों। वरना पाकिस्तानी के बारे में आपको पता ही है, वो बहुत सारी मिसालें मशहूर हैं। आई डोंट वांट टू रिपीट दोज वन। तो ऑब्वियसली डीएसए जो है, दाउसन्स आर्मरी जो है, ये तो आपको पता है कि पाकिस्तानी में बहुत अच्छे वेपन्स हैं जो हमारे लोकल डिफेंस फोर्सेस को भी हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे वेपन्स में भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो और इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत मशहूर है। तो इन्हीं के कुछ पिस्टल्स हैं जो मैं इनकी आपको रिव्यू दूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। ट्रू शॉट्स के 9mm के पिस्टल्स हैं, ये दोनों ब्रांड आपके सामने लगी हुई हैं। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा अभी इनिशियल इसके ऊपर जो हमारी स्टार्टिंग है, इसके बाद फिर मैं आपको पिस्टल्स पे भी ले चलूँगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दूं कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो आज हम हैं लोकल वंस पे, और बेहतरीन जो लोकल पिस्टल्स में सबसे बेहतरीन है हम उसके ऊपर आए। तो हमारे साथ ही रहिएगा। जज़ाक। जी व्यूअर्स, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दाउसन्स के ट्रू शॉट के दो पिस्टल्स हैं, एक कॉम्पैक्ट साइज़ में है और एक रेगुलर फ्रेम में। अच्छा, सिंगल एक्शन डबल एक्शन पिस्टल्स हैं और 9mm में इनकी चैम्बरिंग हुई हुई है। 6 इंच यानी कि 6 ग्रूव्स की इनकी ट्विस्ट है, बैरल ट्विस्ट जो है। और अच्छे पिस्टल्स हैं, बहुत अच्छे पिस्टल्स हैं। अब मैं दोनों को इस तरह लिटा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इनमें फ़र्क कितना आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर फ्रेम आ गया और ये आपका आ गया कॉम्पैक्ट साइज में। ये कॉम्पैक्ट साइज में आ गया, ये रेगुलर फ्रेम आ गया। अब इसकी अब थोड़ी सी चीज़ें मैं पहले कॉम्पैक्ट को साइड में कर देता हूँ, इसको रेगुलर को उठा लेता हूँ। और इसकी चीज़ें 15 शॉट का मैगजीन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये 15 शॉट का मैगजीन दिया हुआ है। सिंगल एक्शन डबल एक्शन पिस्टल है। इन्होंने जो राइट हैंड पे इन्होंने इसकी जो सेफ्टी दी हुई है, राइट हैंड पे दी हुई है जैसे नॉर्मल सेफ्टी होती है, और उसको आप लेफ्ट हैंड से भी इसको आप उसको इंगेज कर सकते हैं, यानी एम्बीडेस्ट्रियस जैसे कहना चाहें हम वो कर देते हैं। सिरेशंस इन्होंने जैसे आजकल नए पिस्टल्स आए हुए हैं, सिरेशंस के हिसाब से भी इन्होंने फ्रंट से भी और रेयर पे दोनों सिरेशंस दी हुई हैं। और ऊपर से जब हम इसकी स्लाइड पे आ जाएं तो वही 4140 जिसे कहते हैं 40-41 का जो नॉर्मल एक वो है, ये इन्होंने इसकी स्लाइड वो दी हुई है, बनाई हुई है उस मटेरियल में। अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छी वो है। और जो इसकी साइड्स हैं, यानी कि फ्रंट साइड जो दोनों, यानी फ्रंट और बैक दोनों, रेयर जो हैं दोनों आपकी फिक्स साइड्स हैं। रेयर थोड़ी सी एडजस्टेबल है और फ्रंट आपकी फिक्स साइड है। फाइबर ऑप्टिक साइड्स दी हुई है, यानी फ्रंट पे इन्होंने ग्रीन वो दी हुई है और पीछे की साइड पे इन्होंने आपको रेड डॉट्स दिए हुए हैं। और अच्छी साइड्स हैं। इसको थोड़ा सा ग्लो और हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता है। असल में वो पाकिस्तानी के हिसाब से मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इम्प्रूव होते रहें। जहाँ जहाँ थोड़े से प्रॉज और कॉन्स जो दोनों साथ साथ लेके चलूँगा, जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा, ताकि हम उनको फैक्ट्री को भी हम ये चाहते हैं कि वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ पाकिस्तान के हिसाब से। लेकिन पिस्टल बहुत अच्छे हैं क्योंकि पाकिस्तानी के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे पिस्टल बनाए हुए हैं और रिलायबल भी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो आता है ना पाकिस्तानी के साथ आता है कि रिलायबिलिटी। क्योंकि पिस्टल्स हम जब रखते हैं, ऑब्वियसली हम अपनी सेफ्टी के हिसाब से रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितनी रिलायबल चीज़ होगी उतने अच्छे हों। साथ में फिर हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी देखना होता है। हमें ये भी देखना होता है कि हमें हमारी ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त यही कहें कि नीचे हम कम से कम चाइनीज़ CF98 से स्टार्ट करें। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे फिर
अब दूसरे पिस्टल जो जैसे बनते हैं, जैसे ब्रेटा के या ग्लॉक के क्लोन्स बन रहे हैं, और भी कंपनीज के आते हैं, उनके भी अच्छे पिस्टल्स होते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी का बड़ा मसला रहता है उनके साथ। कहीं चलेंगे कहीं नहीं चलेंगे, बड़ा मसला रहता है। ये बात मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। तो ट्रू शॉट के पिस्टल्स जो हैं, ये दाउसन्स के, ये बहुत अच्छे पिस्टल्स हैं, क्योंकि इनकी एक तो के साथ में आपको लोकल जो ऑथेंटिक, जैसे कहना चाहिए ना, ऑथेंटिक कंपनी है। दूसरे इनकी जो वारंटी इन्होंने अच्छी दी हुई है। दूसरे ये कि ये रिलायबल बहुत हैं। अब चलें आप पिस्टल की तरफ दोबारा आ जाते हैं। थोड़ी सी नीचे की साइड पे, नीचे फ्रेम पे उन्होंने एक आपको जैसे टॉर्च के लिए या दो की हम लेजर वगैरह लगाना चाहें तो इसकी अटैचमेंट भी दी है, पिकेटनी रेल दी हुई है। आगे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे जो इसका ट्रिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा अगर ट्रिगर इसको इम्प्रूव कर देते, क्योंकि जब हम ये ट्रिगर पे जब ये इसके ऊपर लेकर आते हैं, फायर करते हैं, तो ये थोड़ी सी गैप ज़्यादा है, जिसके ऊपर से थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा करते। और क्योंकि ये यहाँ से हमारी आती है, तो ये यहाँ से हमारा ये जब हम फायर करते हैं तो ये नीचे से स्लिप होता है, जो उसकी नोक हमारी उंगलियों पे लगती है। फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। ग्रिप की तरफ आ जाते हैं। चेकर्ड ग्रिप उन्होंने दी हैं, जैसे आगे दी है, तो थोड़ी सी चेकरिंग अगर बेहतर और हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। फिनिशिंग में बहुत अच्छा और आपको मज़ा आता। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिनको हम अगर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें ना कॉस्ट में कोई फ़र्क आएगा, ना कोई और ज़्यादा होगा, लेकिन ये होगा कि इम्प्रूवमेंट बेहतर हो जाएगी, तो हमारी अपनी चीज़ है, हमारी अपनी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, तो हमें खुशी होती है कि हम भी एक बेहतर से बेहतर पिस्टल बना रहे हैं। और जो चलने में जिसमें कोई मसला नहीं, हाँ आउटलुक पे जो हम थोड़ा सा ये थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेते तो हमें और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मैंने आपको बताया कि डबल एक्शन सिंगल एक्शन है, तो इसके अंदर ये जो है इन्होंने ये जो इसका हैमर दिया हुआ है, ये भी अच्छा हैमर है, बेहतर हैमर है, सिंगल एक्शन में भी और डबल एक्शन में दोनों बेहतर हैं। बैरल की लाइफ बहुत अच्छी है, और बैरल के अंदर से जो उन्होंने ग्रूव्स दिए हुए हैं वो भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि नीचे जब हम इसके मैगज़ीन की कैपेसिटी पे आ जाते हैं तो ये 14, जैसे इसके ऊपर 15 लिखा हुआ है, तो वैसे हमने इनकी, क्योंकि थोड़ा सा और एक और चीज़ में अगर इम्प्रूवमेंट करने के साथ में बुकलेट्स डाल दें, क्योंकि जो इसमें टेक्निकल यानी कि स्पेसिफिकेशन और इसका डेटा जो हो ना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जितने भी पिस्टल्स आए हैं, हमने जो मंगाए हैं इनसे, और जितने भी आए, तो उन्होंने जो शूटिंग परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट है वो उसमें साथ में रखा हुआ है, बुक नहीं है कोई भी। तो बुक हो जाती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मैं साथ साथ कंपनी को भी लेके चल रहा हूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो अगर इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये 15 शॉट के आपके इन्होंने मैगजीन दिए हुए हैं, यानी 14+1, और वैसे इस पर यहाँ पे 15 लिखा हुआ है मैगजीन पे, तो वो अच्छे मैगजीन है, यानी कैपेसिटी बेहतर है, बहुत अच्छी है। जब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कॉम्पैक्ट साइज पे, देखें ट्रू शॉट कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है, तो जब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, इस पिस्टल के ऊपर आएंगे, तो अब आप देखें इसमें इन्होंने दो मैगजीन दिए हुए हैं। तो एक मैगजीन इन्होंने हमें दिया हुआ है 10+1 इस तरह दिया हुआ है, और एक मैगज़ीन जो उन्होंने साथ में दिया हुआ है वो वही रेगुलर 15 है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की है कि उन्होंने इसको कवर किया हुआ है, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ा हुआ तो आपको बहुत ऑड लगे। ये इन्होंने अच्छा किया हुआ है कि जैसे अगर आपको थोड़ा सा बड़ा हाथ हो लेकिन कॉम्पैक्ट साइज़ चाहिए हो, तो आप उसको बड़े मैगज़ीन में भी लगा के इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं। नीचे का फ्रेम हमने छोटा रखा है, और लेंथ भी थोड़ी छोटी हो गई है। बैरल लेंथ को भी छोटा किया हुआ है ना, क्योंकि ये जो नॉर्मल बैरल लेंथ है, ये तकरीबन 4.5 सवा 4 इंच की बैरल लेंथ है, और जब हम उसके ऊपर नॉर्मल इस पे आ जाएं तो ये थोड़ी सी और छोटी हो जाती है, जो कि बेहतर है, कॉम्पैक्ट साइज़ के हिसाब से बेहतर है। वेट इसका तकरीबन जो आ रहा है 800 ग्राम के करीब इनका वेट आ रहा है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, ज़्यादा हैवी भी नहीं, ज़्यादा लाइट भी नहीं, बेहतर है। इसकी ग्रिप अच्छी लगी, क्योंकि ये चेकर्ड ग्रिप है, जो आपके हाथ में बिल्कुल अच्छी, उसको स्लिप नहीं होता आपके हाथ से, ये बहुत बेहतर है रेगुलर फ्रेम के हिसाब से। बाकी सिरेशंस बिल्कुल वही हैं जैसे रेगुलर फ्रेम में है, साइड्स का साइज़ भी वही है, एडजस्टेबल साइड दी हुई है उन्होंने, इसी तरह आगे की वो फिक्स साइड है, ये रेयर साइड एडजस्टेबल दी हुई है। ट्रिगर का वही इशू है जो रेगुलर फ्रेम में है, कि ट्रिगर पे थोड़ा सा अगर वो हो जाता है तो बेहतर हो जाता है, इसमें ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इस तरफ आ जाएं तो क्योंकि रेगुलर ये जो है इन्होंने 2 स्लॉट दी हुई है, जबकि हमारे पास रेगुलर फ्रेम में वो 3 स्लॉट की है।
खैर है, इसमें हमारे पास हमारी लग सकती हैं, जो भी हमारे पास लगाना चाहें, टॉर्च हो, लेज़र हो, हम लगाना चाहें तो वो लग सकती हैं। बस थोड़ा सा ये देखें, ये जब उन्होंने ये वाला पिस्टल दिया तो ये तो उसमें उन्होंने चेकरिंग बहुत अच्छी दी, नो डाउट, कॉम्पैक्ट साइज में इसमें बहुत अच्छी दी हुई। जब ये हम नॉर्मल रेगुलर्स के ऊपर आते हैं तो ये यहाँ पे जो फिनिशिंग है ना, ये थोड़ी सी हमें आउट होती है, तो इसको ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी पिस्टल मैंने चलाया है, मैंने ख़ुद अपने हिसाब से भी चलाया है, बहुत अच्छा पिस्टल है। मुझे कभी भी कोई भी गोली रुकी नहीं इस पिस्टल में, कभी भी कोई भी। पाकिस्तानी के दूसरे मॉडल से, दूसरे क्लोन्स की जिनकी मैं बात कर रहा था, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो रुक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनके ऊपर, तो कभी कोई गोली चला रहा है, कभी ये गोली चलाएगा, कभी लेकिन इसने मुझे कभी भी अभी तक नहीं किया। तो उस लिहाज से परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। थोड़ी सी आउटलुक, मैं और किसी चीज़ पे नहीं कह रहा, थोड़ी सी आउटलुक को बेहतर कर लें तो ये और बेहतर पाकिस्तानी जाएगा, क्योंकि हम एज ए पाकिस्तानी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी हमारी भी प्रोडक्ट हो, हम हर वक्त बाहर के उसके ऊपर ना जाएं। बाकी और भी कोई भी चीज़ आपको मालूम करनी हो तो हमारे फेसबुक चैनल पे या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आके मालूम कर लें, या आप फ़ोन पे भी मेरे से रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।